हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैंने विनोद बादुथाप एंड बताना चाहूँगा गाइस आजकल बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इन और रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। कहने को तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है बट ये दिखता आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह ही है, जहाँ पे गाइस इसके बेस पे हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसको सॉर्ट कर रहे हैं। लाइक मुझे प्राइस लोएस्ट टू हाईएस्ट चाहिए तो आप देख सकते हो जो इसका सबसे कम प्राइस है एंड देन एट द एंड में जिसका सबसे ज़्यादा प्राइस है, उसी तरीके से हाईएस्ट टू लोएस्ट, then we have from A to Z and then we have our price from A to G। तो उसी तरीके से गाइस अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो एकदम टॉप पे सॉर्ट बाय फीचर से देखो प्राइस हाई टू लो टू हाई, ठीक है जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, हाई टू लो, कस्टम, रिव्यू, न्यू अराइवल्स। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो देखो ना गाइस आपको कम से ज़्यादा दिखता है। तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बोथ आर सेम राइट। एंड साइड में जो ये कुछ आपको दिखता है तो यहाँ पे भी तो वही है साइड में। तो गाइस आप देखो कि ये आपका एक अमेजोन का ही पेज है जो हम क्रिएट कर रहे हैं राइट। एंड ये वाली जो फंक्शनैलिटी अब हम उसको क्रिएट करने जा रहे हैं, इसमें तो वो भी नहीं है लिस्ट एंड ग्रिड व्यू जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है हमारे केस में। ये देखो ये वाला तो है भी नहीं इस वाले में, बट जो भी हो ये जो टॉप पे दिख रहा है वो अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं। सो गाइस कैसे होगा देखिए, मैं बहुत ये बहुत ज़्यादा ईजी है बोलूँगा मैं, ईजी ही है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसको। मैं गाइस 2 वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, जिसमें मैं पहले इन जनरल जो नॉर्मल 80% लोग जिस तरीके से करेंगे इसको मैं वो दिखाऊंगा, एंड उसको हम और शॉर्ट और बेटर कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपका टास्क भी ये होगा कि आपको वो खुद से भी करना है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इसको प्रॉपर टैकर करेंगे लेकिन एकदम ट्रेडिशनल तरीके से जो आप जानते हो जिसे मैं जानता हूँ, लेकिन उसके बाद इसको हम और कैसे इंप्रूव कर सकते वो भी देखेंगे। तो गाइस आप बने रहिएगा वीडियो को एकदम एंड तक। एंड तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे सोचने वाली ये है कि ये मुझे मिला तो मिला कैसे। फॉरगेट अबाउट जावास्क्रिप्ट थिंग, मतलब जावास्क्रिप्ट की बात भूलो, लॉजिक छोड़ो फिलहाल के लिए। एटलीस्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि मैं क्लिक करने पे मुझे ये जो चीज़ मिल रहा है उसको मैं यूज़र इंटरफेस HTML की मदद से कैसे क्रिएट करूँगा। मल्टीपल डिफरेंट तरीके हैं करने के। तो गाइस मैं बताता हूँ, देखो क्या करना है। मैं चलता हूँ, ये देखो हमारा ये थर्ड कॉलम में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस थर्ड कॉलम मैंने लिख दी है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन को हटा रहा हूँ मैं, ठीक। इसके नीचे मैं चलता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो जो भी हो वो एक फॉर्म के अंदर आता है, ठीक है। हम बेसिकली सिलेक्ट ऑप्शन जो रहता है हमारे पास उसका हम यूज़ करने वाले, सिलेक्ट इनपुट ऑप्शन जो भी है। एंड ऑलवेज लेट्स गो विथ लेवल, एंड ये किसके लिए होने वाला है, फर्स्ट सॉर्ट, ठीक है। अब सॉरी लेवल के अंदर कुछ नहीं, हमें लेवल में कुछ लिखना नहीं है। मैं यहाँ पे चलूँगा, मेरा ये जो सिलेक्ट होगा उस पर, ठीक है। एंड दिस इज़ इट। नेम पे गाइस आप दे दीजिए शॉर्ट। इनकी जो आईडी है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आईडी जो है वो इसके लिए है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब ये जो लेवल है मेरे इसके लिए है बोल के मैं डिपेंडेंट कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं अभी एज इट इज़ ही रखता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं करता, एज इट इज़। एंड यहाँ पे वी हैव ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस है, मैं यहाँ पे जो मेरा वैल्यू होगा दैट इज़ लोएस्ट हाईएस्ट A to Z, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोएस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम चलते हैं प्राइस, मैं इस तरीके से लोएस्ट। मुझे ये देखना है मेरा कैपिटल है या क्या है वहाँ पे, कैपिटल में, ठीक है। तो मतलब ये जो P है वो कैपिटल में है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट। एंड यहाँ पे आ जाएगा गाइस हाईएस्ट, यहाँ पे आ जाएगा A to G, एंड यहाँ पे आ जाएगा G to A। तो एक चीज़ ज़रूर है कि मुझे इनके बीच में थोड़ा स्पेस लगेगा, तो एक सेकंड में जैसा चाहता था वैसा हुआ नहीं है। ऑल राइट हो गया। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे मतलब हम बहुत तरीके से कर सकते थे बट मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर मैं एक BR यूज़ करता हूँ इधर, ठीक है। तो ये कैसा दिखता है मुझे वो देखना है। तो ये मेरा ओरिजिनल है, यहाँ पे मैं चलता हूँ। ओ माय गॉड गाइस आप देख सकते हो कि मुझे इस तरीके से तो मिल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि गाइस आपका जो ये BR है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपकी तरह कैसे कर सकते हो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। ऑब्वियसली जो भी फर्स्ट टाइम में स्पेस चाहिए BR यूज़ करते, लेकिन सेलेक्ट में BR यूज़ नहीं होता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ही कर सकते हैं अब हम, ऑब्वियसली जो ऑप्शन है उसी पे ही चलेंगे। एंड दिस टाइम वैल्यू को रखेंगे नल, नथिंग, सिंपल। एक और ऑप्शन ठूस देंगे यहाँ पे, किसका क्या जा रहा है, हम थोड़ी इस पर क्लिक कर पाएंगे राइट। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस ये देखिए, तो है ना कितना ऑसम। बट प्रॉब्लम ये कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसमें भी वो हाईलाइट हो रहा है, वो एटलीस्ट मुझे नहीं चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे कि मेरा ये जहाँ जहाँ ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मतलब बहुत ज़्यादा ईजी। अब क्या करेंगे, हम इसको डिसेबल कर देंगे राइट। सो लेट्स गो विथ डिसेबल्ड, एंड आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। जी हाँ गाइस इस तरीके से डिसेबल्ड। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ सो सी ये देखो
मैं वहाँ पे क्लिक नहीं कर सकता। ये देखिए, देख रहे हो ये मेरा काम हुआ कि नहीं कितनी इजीली। एंड इसको मैं और बेटर कर सकता हूँ, तो उसके लिए वी हैव अ क्लासेस। सो ये अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो ये जो मेरा सिलेक्ट है उसको मैं एक क्लास ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए इस तरीके से, कंट्रोल एस सेव। एंड मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, दिखाता हूँ, देखो गाइस उनके बीच में स्पेस आ गया, कितना ऑसम। एंड ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे तो। एंड जी हाँ गाइस, बहुत प्यारा लग रहा है, मज़ा आ गया। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि मतलब यूज़र अगर इसको सिलेक्ट कर रहा है हाईएस्ट, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि यूज़र ने हाईएस्ट को सिलेक्ट किया। देन मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि यूज़र ने ए टू जेड वाला जो असेंडिंग ऑर्डर है हमारे प्रोडक्ट्स का उसको सिलेक्ट किया। वो हमें पता कैसे चलेगा? सबसे पहला टास्क तो वही है, राइट। एंड देन उसके बाद हमें उसके बेस पे हमारे जो ये प्रोडक्ट्स है उसको फिल्टर करना है। सिंपल, ये दो ट्रिक है अभी। ये तो मेरा काम हो गया। तो अब मुझे क्या चाहिए कि यूज़र ने किसको क्लिक किया उसका डेटा मुझे गेट करना है। तो कैसे करेंगे? ऑब्वियस है, ये जो मेरा सिलेक्ट है, यूज़र जब इस पे करेगा क्लिक, तो गाइस हम चलते हैं ऑन क्लिक पे। एंड मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना चाहूँगा एंड जिसका नाम होगा सॉर्ट। गाइस सॉर्टिंग रख देते, ठीक है, सॉर्टिंग, दिस इज इट। तो अब ये जो सॉर्टिंग है ना, हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड देन यूज़ रिड्यूसर हुक यूज़ कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट का क्या काम है? क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या डेटा चाहिए, वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई देखता है। एंड देन वी हैव यूज रिड्यूसर हुक, जो फंक्शन को कॉल एंड देन उसको कैसे करना है वो यूज रिड्यूसर का काम है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन जो है, आई मीन सिलेक्ट पे ऑन क्लिक वाली जो फंक्शन है, मैंने बोला कि ये जो फंक्शन है मुझे इसको चलाना है। अब डायरेक्टली इतने से तो काम चलेगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, एकदम टॉप पे चलूँगा, ठीक है, इस जगह पे। एंड अभी ठीक है, यहाँ पे रहने दो। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे मैं चलूँगा, इसके नीचे मैं चलूँगा, यहाँ पे सॉर्टिंग फंक्शन लिख देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। बस स्पेलिंग सही लिखना है और कुछ नहीं, FUNC होगा। ऑल राइट, परफेक्ट। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो वो सॉर्टिंग है, जो मैंने जस्ट एक सेकेंड वो वहाँ पे चला गया, उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो सॉर्टिंग फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि नाउ ये जो सॉर्टिंग फंक्शन है मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन में कोई भी कभी भी कहीं से भी इसको कॉल कर सकता है। तो ये जो सॉर्टिंग है मैं यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा, तब जाके वो फंक्शनैलिटी मिलेगी, अचीव होगा। तो वैल्यू में मैंने सॉर्टिंग पास कर दी है। तो अब आप इस तरीके से सोचिए, मैंने एक फंक्शन बनाया जिससे मुझे वो जो सिलेक्ट ड्रॉप डाउन था उसको गेट करने के लिए मैंने पास कर दी वो फंक्शन। सॉर्ट पे चल के मैं यहाँ पे उसको करूँगा गेट, एक सेकेंड, गेट की मैंने। एंड अब जाके वो फंक्शन को मैंने कहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। तो ये इस तरीके से आपका वो हायरार्की चलते हुए आ रहा है, इनहेरिटेंस मतलब जो भी है, ठीक है। तो अब समझ गए। अब बस मुझे क्या चाहिए होगा कि ये जो मेरा सॉर्टिंग है मैं यहाँ पे चलूँगा, जब भी मैं उस पर कॉल आई मीन क्लिक करूँ तो मुझे एक डिस्पैच, ये जो मेथड इसको कॉल करूँगा, इसके अंदर मैं ये बताऊँगा कि इसका जो टाइप है, ठीक है, वो होगा मैं लिख देता हूँ गेट सॉर्ट वैल्यू लिख देता हूँ, गेट हाइफन सॉर्ट हाइफन एंड देन वैल्यू, दिस इज इट। बस इतना ही काम है उसका। बटन पे क्लिक होगा, ये इस पे आएगा, वो डिस्पैच कर दिया हमने यहाँ पे। नाउ दिस विल ट्रिगर यूज रिड्यूसर हुक के अंदर जो रिड्यूसर मेथड का एक्शन को। तो ये जो मेरा एक्शन है, मैं बॉटम पे आता हूँ, ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखो, केस इस तरीके से, एक सेकेंड उल्टा क्या लिख दिया मैंने इसको मुझे स्मॉल में लिखना था, केस। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये जो मेरा डेटा है कॉपी करता हूँ, इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ एंड दिस इज़ इट। अब यहाँ पे मुझे मेरा कोड लिखना है जिससे मुझे ये पता चलेगा कि यूज़र ने क्या क्लिक किया था, उसकी वैल्यू क्या थी। लेकिन उससे पहले मुझे एक स्टेट वेरिएबल चाहिए होगा जहाँ पे मैं वो वैल्यू को स्टोर करके रख सकूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज़ कर सकता था, लेकिन जब हम ऑलरेडी इनिशियल स्टेट यूज रिड्यूसर हुक यूज़ कर रहे तो मैं उसका क्यों यूज़ करूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड वी हैव बस सॉर्टिंग प्रोडक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। लेट्स गो विथ सॉर्टिंग वैल्यू, है कि नहीं, जो भी यूज़र की वैल्यू थी सॉर्टिंग वैल्यू। एंड बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे लोएस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट लोएस्ट मैं मान रहा हूँ, ये मेरी वैल्यू है। यहाँ पे मुझे यूज़र ने जो भी क्लिक किया होगा, बेसिकली ये वाली वैल्यू में यूज़र ने जिस पे भी क्लिक की होगी, सपोज हाईएस्ट, तो मैं चाहूँगा इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक डायनेमिक हाईएस्ट में चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ,
यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, मेरा एट दी एंड मेरा अल्टीमेट गोल यही रहेगा, रिटर्न जितने भी मेरे स्टेट है उसमें मेरी ये जो वैल्यू है वो इसको मुझे अपडेट करना है, इतना आपको पता चल गया। लेकिन वो अपडेट कैसे होगा, क्योंकि अभी तक मुझे वैल्यू मिला नहीं है। तो अब मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ। आप में से बहुतों को लगता होगा कि वो जो हम पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जो वो तरीके से करने का ट्रिक था, ठीक है, तो मैं बताता हूँ वो कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो सॉर्टिंग वैल्यू है गाइस, इनको मिल नहीं रहा, अभी मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। यूजर वैल्यू, यूजर सॉर्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, वी हैव अ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड अब इसमें कौन सा आईडी रखना है मुझे ये वाली आईडी, देखो मैंने इसको आईडी दे रखी है सॉर्ट करके, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट, एंड बहुत ऑसम, ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। अब उसके बाद होगा ये कि गाइस मैं यहाँ पे लेट जो भी सॉर्ट की वैल्यू थी होगी, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब ये जो मेरा यूज़र सॉर्ट वैल्यू है, एंड गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट डॉम, राइट, रिएक्ट इज़ ऑल अबाउट योर वर्चुअल जो भी हो, बट इन रियलिटी हमारा जावास्क्रिप्ट में तो वी हैव अ डॉम एंड देन बॉम, राइट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, तो इट कम्स अंडर योर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट ये डॉम क्या है, ये बॉम क्या चीज़ है, ये सारी जो भी हो, तो मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स के ऊपर वीडियो बनाया है। टाइमलाइन इसमें मैंने ऐड किया था कि आप पूरा 16 घंटे ऐसे मतलब पागल ना हो जाओ ढूंढ के कि भाई कहाँ है वो। तो सिंपली डॉम वाले पे आप जाइएगा, जस्ट थोड़ा सा देख लो कि ये क्या चीज़ है एंड इसमें और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये सिलेक्ट ऑप्शन के साथ देखो, अब देखिए ये जो है ना उस पे ऑब्वियसली वो सिलेक्ट इनपुट फील्ड का डेटा मुझे मिल रहा है, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल मेथड्स है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो वी हैव वन मेथड नेम ऑप्शंस करके इसके अंदर, ठीक है, तो ऑप्शंस एंड देन मेगा एक स्क्वायर ब्रैकेट्स, सेम ये जो मेरा यूज़र सॉर्ट वैल्यू है इसके अंदर एक मेथड है कि मैंने किसको सिलेक्ट किया होगा। तो सो वी हैव सेलेक्टेड इंडेक्स, आता है क्या यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है, एंड लास्ट में मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, दिस इज इट। तो इतना लिखने से जैसे हम क्या करते थे पहले, अगर नॉर्मल इनपुट फील्ड होता तो मैं डॉट वैल्यू कर देता, मुझे उसकी वैल्यू मिल जाती है, आपको मालूम है। लेकिन वो क्या है, वो आपका एक सिलेक्ट बॉक्स था, ठीक है, उसमें गाइस आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शंस, दो ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस, ठीक है। तो मैंने किस ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, ठीक है, ऑप्शंस में भी मैंने किस सिलेक्टेड इंडेक्स किसको सिलेक्ट किया, उसकी जो वैल्यू है उसकी जो ये वाली वैल्यू है, एक सेकेंड, वैल्यू तो सबका सेम है गाइस, इसको जल्दी से हम चेंज कर देते हैं एंड यहाँ पे Z28, दिस इज इट। अब इनकी जो वैल्यू है उसको मुझे इस पे स्टोर कर दो, ठीक है, लेट सॉर्ट हो गया। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जी हाँ गाइस सब कुछ सही है। अब ये जो सॉर्ट वाली वैल्यू है मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, दिस इज इट। तो अब मुझे ये जो मेरा सॉर्टिंग अंडरस्कोर वैल्यू है वहाँ पे मुझे मेरा डेटा मिल रहा होगा। तो ये था ना कितना ज़्यादा ईजी। तो गाइस फिलहाल मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, एंड एक सेकेंड आया नहीं ऑटोमेटिक वो। तो ये जो मेरा सॉर्ट वैल्यू है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है, यूज़र ने जो सिलेक्ट की वो मुझे मिल रहा है या नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये मुझे ऑलवेज लिस्ट व्यू में मिल रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है मैंने यहाँ पे फॉल्स कर रखा है, इसको मैं ट्रू करूँगा ताकि मुझे वो ऑलवेज ग्रिड व्यू में दिखाई दे, तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है ग्रिड व्यू। एंड फॉर सम रीज़न वो रिफ्रेश नहीं हुआ है यहाँ पे। एंड जस्ट अ मिनट गाइस, ये मुझे दोनों सेम क्यों दिख रहा है, ओह माय गॉड मैं इतना खो गया इसमें, ये भूल गया कि गाइस ये तो मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी है ना हमारा, ये देखो ना ये कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव है ये। मतलब तीन कैसे दिखा सकते हैं हम, इसमें तीन नहीं दिखा सकते, यहाँ दिखा सकते हैं ना। मैं वही बोलूँ दोनों में मुझे सेम दिख रहा है एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि ये तो रेस्पॉन्सिव वाला है। जो भी हो मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, हाइस्ट पे मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ गाइस आप देख सकते हो मुझे डेटा नहीं मिल रहा है। सो ओ माय गॉड, डेटा आप देख सकते हो कंसोल में, ये देखिए गाइस मुझे डेटा मिल रहा है। मैं गलती से कुछ और देख रहा था, ध्यान से देखना, इसको मैं हटा रहा हूँ। अगर मैं हाइस्ट पे क्लिक करता हूँ देखो हाइस्ट, अगर मैं प्राइस पे क्लिक करता हूँ देखो A to Z, अगर मैं Z to A पे करता हूँ तो मुझे Z to A, दिस इज इट। मुझे मेरा डेटा मिल रहा है, सिंपल, ठीक है, मुझे मेरा डेटा मिल रहा है यहाँ पे। अब उस डेटा के बेस पे मेरा ये जो प्रोडक्ट्स है, एंड ये प्रोडक्ट्स कहाँ से मुझे मिल रहा है, ये प्रोडक्ट्स मिल रहा है मुझे फिल्टर अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स से, उसको मुझे फ़िल्टर करना है। अब यहाँ पे मेरा जो जावास्क्रिप्ट में जो फ़िल्टर मेथड है उसका काम आएगा। अब देखिए बहुत मज़ा आने वाला है, कैसे मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस यूज इफेक्ट के ऊपर मैं चल रहा हूँ, मैं खुद से ही
ये बोलूँगा कि जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। ये गायब हो गया। ये जो वैल्यू है ये चेंज हो रहा है, राइट, देखो इस तरीके से। तो जब ये चेंज होगा मैं चाहूँगा कि वो मेरे ये जो फिल्टर प्रोडक्ट्स है उसको भी चेंज कर दे। समझ रहे हो? तो क्या होगा देखो मैं बता दूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ यूज़ इफेक्ट, ऑब्वियसली इस पर चलना पड़ेगा, एंड यहाँ पे मैं चल रहा हूँ एंड मैं बोलूँगा कि मेरा वो जो सॉर्टिंग है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट डॉट सॉर्टिंग वैल्यू, कहाँ चला गया यार, सॉर्टिंग वैल्यू, दिस इज इट। तो अब जब जब मेरा ये वैल्यू, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे LG हाई, ठीक है, मैं बस हाई लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या होता है। मैं यहाँ पे चलूँगा, हाई इज़ नॉट डिफाइंड, ये क्या बता रहा है, ओ सॉरी, ये आपको स्ट्रिंग्स है ना आपका, तो ये मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एंड गाइस मैं जल्दी से फाइल ग्रिड व्यू डॉट जेस, इसको मैं हटाना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए ग्रिड व्यू ना, तो जल्दी से ग्रिड व्यू पे चलते हैं। ऑसम, ये वाला जो कोड है उसको मैं मारो गोली, उसकी मुझे नीड नहीं है। इन सब को मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये देखा, एक सेकेंड में जब क्लिक करूँगा ये मुझे मिल रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये डेटा मुझे मिल रहा है, फिर भी वो ग्रिड व्यू भी मुझे मिल रहा है जबकि नहीं मिलना चाहिए। तो गाइस मैंने रिफ्रेश कर दी एंड बूम गाइस देखिए मुझे हाई मिला। मैं क्लिक करूँगा, ये देखो हाईएस्ट, एंड देन मुझे हाई मिल रहा है। मतलब पहले मैं वो डेटा को गेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उस यूज इफेक्ट को कॉल कर रहा हूँ, समझ गए। अब इस हाई के बदले मुझे वो फिल्टरेशन वाला जो मेथड है उसको कॉल करना है।